रहेंगे अपना अपना इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो अष्टपाश और सदरिपु है, इसके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा किया कि अष्टपाश जो 8 बंधन है और जो सदरिपु है, इसे जानना साधक को बहुत ही जरूरी है। तभी हम इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बंधन को काट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विद्या माया का प्रभाव सदरिपु और अष्टपाश के माध्यम से आगे बढ़ता है। आइए, स्वागतम दादा, नमस्कार। परमपिता बाबा की। अब विद्या माया के बाद आता है विद्या माया। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि विद्या माया क्या है। विद्या माया के प्रभाव से क्या होता है, जब विद्या माया का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल केंद्रानुगामी शक्ति काम करती है। जो परम पुरुष न्यूक्लियस हैं उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं कि जो विद्या माया है वह कैसे और प्रबल, जो विद्या माया है वह कैसे प्रबल हो कि जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, जो हम साधना मार्ग में हैं, इसी जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति करना है, उनसे मिल करके एकाकार हो। तो ये विद्या माया जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे विद्या माया, इसके बारे में। तो विद्या माया की 2 शक्तियां काम करती हैं, संवित शक्ति और लादनी शक्ति। विद्या माया 2 प्रकार से मनुष्य के ऊपर प्रभाव करते हैं। क्या है? पहला क्या है? संवित शक्ति। दूसरा क्या है? हलादनी शक्ति। संवित शक्ति और हलादनी शक्ति। सबको दिख रहा है? पीछे वाले दिख रहे हैं? पीछे से दिख रहा है दीदी? दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड पे अभी बोल्ड है तो जो विद्या माया है वह 2 प्रकार से काम करती है, संवित शक्ति और हलादनी शक्ति। तो यहाँ हम लोगों को जानना है कि संवित शक्ति क्या है और हलादनी शक्ति क्या है। संवित का मतलब होता है कि होश में आना। संवित का अर्थ है होश में आना। आदमी सोया हुआ है, बेहोश है, उसे कोई होश ही नहीं कि हमें क्या करना है। मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, तन मिल गया है, लेकिन हमें करना क्या है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य जो कर्म करते हैं वह 3 प्रकार का कर्म होता है। एक होता है शारीरिक कर्म, फिजिकल वर्क, दूसरा होता है मेंटल वर्क, और तीसरा होता है फिजिकोसाइड, शारीरिक और मानसिक। तो 3 प्रकार के कर्म मनुष्य करते हैं, और कर्म जब करते हैं उससे क्या होता है, संस्कार बनता है और बंधन में हम लोग बन जाते हैं। ये जो 3 प्रकार का कर्म है, कर्म करने से जो बंधन हम बंध रहे हैं उससे संस्कार से कैसे हम छुटकारा पाएं, आगे इसकी चर्चा बाबा कर रहे हैं कि तीनों कर्म के बंधन से जो संस्कार बन रहे हैं, क्योंकि हर कर्म का एक्शन का रिएक्शन होता है, वही संस्कार है। उस संस्कार से हम कैसे बचें, बंधन से कैसे मुक्त हों, उसके बारे में आगे चर्चा है।
तो संबित शक्ति का अर्थ है कि होश में आना, कि कहीं कोई अच्छी स्वाध्याय की पुस्तक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी उसमें बातें लिखी हुई है और अचानक मन में कुछ ऐसे क्लिक कर गया और परिवर्तन हो गया, होश में आ गया, तो वहाँ से क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और दूसरा जो हलादनी शक्ति है, होश में आने के बाद जब परम पुरुष की ओर चलना शुरू कर देते हैं, वह है हलादनी शक्ति। हलादनी आह्लाद शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कि आनंद देने वाली शक्ति, उसी से आया है हलादनी शक्ति। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म करते हैं, एक तो है शारीरिक कर्म, दूसरा है मानसिक, तीसरा है शारीरिक और मानसिक। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि देखो जी, कि कोई आदमी बहुत कंजूस है, कोई आदमी बहुत कंजूस है और वह तुम्हारे संपर्क में आ गया, तो उस दशा में तुम्हारे मन में कुछ प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा। और कोई आदमी आया तुम्हारे पास और झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया, उस समय भी तुम्हारे मन में प्रतिक्रिया होगी। उस समय क्या प्रतिक्रिया होगा, उसको आप डांटेंगे, भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये जो डांटना है, ये क्या है, ये बोल रहे हैं स्थूल शारीरिक कर्म। आप जो डांटना शुरू किए, ये शारीरिक कर्म हो गया, स्थूल शारीरिक कर्म हो गया। तो जो उसको जो डांट रहे हैं, वह रिएक्शन में डांट रहे हैं, क्योंकि झूठ बोल रहा है। ये आप स्थूल वर्क कर रहे हैं, उसको डांटना शुरू आपने कर दिया। ये क्या हुआ, कर्म का बंधन में आप बंध रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं इससे बचने का क्या उपाय। बाबा दिए हैं संग्राम में व्यक्ति, ठीक उसका उल्टा भाव लेना। कह रहे हैं यदि खूब कंजूस है, आप किसी के घर पे गए और आपको 1 कप चाय पीने के लिए नहीं पूछ रहा है, खूब कंजूस है, और जब वो आपके यहाँ आता है, उसको भरपेट आप भोजन करा दीजिए, उसका धीरे धीरे क्या होगा, मनोदशा, जो मनोभाव क्या करते हैं, परिवर्तन हो जाएगा। उसका विपरीत भाव लेना है। खूब कंजूस है तो उसको क्या करेंगे, उसको भरपेट आप भोजन करा दीजिए, तो वह धीरे धीरे उसके मन में, मनोभाव जगत में परिवर्तन हो जाएगा। तो विद्या भाव से बचने का यही उपाय है कि ठीक विरोधी भाव अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रात दिन उसी के बारे में चिंतन आने शुरू हो जाएगा, कंजूस है कंजूस है। तो बाबा एक इसमें श्लोक देते हैं कि ओकोधैन जी ने, ये श्लोक है पाली भाषा में, ये है ओकोधैन जी ने, वो साधु साधना जी ने, जिन्हें कदरियम दानन सचिन अलिक वादिन। तो इसके पहले जो संबित शक्ति है, जो अचानक कुछ जीवन में ऐसा घटना घट गई कि आदमी के अंदर में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण बाबा दे रहे हैं, दिए हैं कि आप लोग राजा भर्तरी का नाम सुने होंगे, जिन्होंने कि कई किताबें लिखा और आज भी उनकी किताबें पढ़ते हैं। श्रृंगार सत्कम, नीति सत्कम और वैराग्य सत्कम, 3 किताब राजा भर्तरी लिखे हैं। इसके बारे में कहानी है कि अचानक वह कैसे अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर यात्रा करते। उसके जीवन में अचानक ऐसा कुछ घटना घट गई कि अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर, वैराग्य जग गया, जंगल की ओर चले गए। बहुत सुंदर कहानी है कि राजा भर्तरी एक बार
जंगल गए शिकार करने। तो जंगल में एक कुटिया थी, वहाँ साधु थे। तो उन्हें एक फल दिया, राजा भर्तरी को एक फल दिया और बोला कि ये फल ऐसा है, इसका जो भी उपयोग करेंगे वह जीवन भर यौवन को प्राप्त रखेंगे। तो राजा भर्तरी वह जो संत जी थे उनसे फल लेकर के आ गए। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे जो रानी है उन्हें हम दे देते हैं। तो राजा भर्तरी ने जा करके फल अपने रानी को दे दिए। तो रानी भी किसी और से प्यार करती है, जो उनके राज में जो उनका घोड़ा घुड़सवार था वो जो देख रेख करता था। तो रानी जो थी उनसे मोहब्बत करती थी, तो उनको दे दिया। और घुड़सवार जो था वह नगर वधू थी, उससे वो प्रेम करता था। वो फल वहाँ पहुँच गया। नगर वधू सोची अरे जिंदगी भर हम पाप तो काम कर ही रहे हैं, तो पूरा यौवन रहेंगे तो और कितने पाप कर्म रहेंगे, करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है जो हमारे राज के राजा हैं उसे हम दे दें, अच्छे से राजपाट देखते करेंगे। वह फिर जो है नगर वधू जा करके राजा को गया। फिर राजा ने बुलाया भाई ये तो हमें वहाँ से मिला था, कहाँ से कैसे कैसे मेरे पास पहुँच रहे हैं। तो जब राजा ने पूछा तो सारी सच्चाई खुल गया। तो उसके अंदर में वैराग्य जगा और वहाँ से वह राजपाट छोड़ के जंगल चला गया। अचानक ये सडन क्या हुआ उसके जीवन में, ये घटना घट गई और परिवर्तन उसके जीवन में। और वह जाकर के तपस्या किया और उन्होंने आज भी उसकी किताब पढ़ रहे हैं, श्रृंगार सत्कम है, नीति सत्कम है, वैराग्य सत्कम। तो ये जो है ऐसे ही विद्या माया का जब प्रभाव आता है, ये जो संबित शक्ति है, ऐसे ही अचानक किसी के जीवन को परिवर्तन। कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आई, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उनको कहाँ से ये भाव आया? उस स्वाध्याय से, किताब से अचानक आ गई, स्वाध्याय कर लिया। जब होश में आ गया उसके बाद क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया। जब आगे बढ़ना शुरू कर दिया उसी को बोला गया हलादनी शक्ति। परमपिता बाबा की। आप लोग जल का सेवन कीजिए। जल है ये जो विद्या माया है, इसको प्रबल बनाने के लिए ये 8 पॉइंट्स हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विद्या माया की वजह से हम केंद्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या इसके 8 पॉइंट्स हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। पहला है सम्यक दर्शन। पहला क्या है? सम्यक दर्शन। तो जीवन में एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन में भी दर्शन नहीं रहेगा। दर्शन होता है एक आईना, जिसको देख करके हम आगे चलते हैं, नहीं तो हम बिना लक्ष्य के आगे बढ़ते रहेंगे। तो सम्यक दर्शन जीवन में क्या चाहिए? एक उचित मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प है कि एक डिटर्मिनेशन कि मुझे ये अवश्य करना है। यदि हम साधना में बैठते हैं तो ये हम डिटर्मिनेशन लेके बैठेंगे, संकल्प लेके मुझे आज 1 घंटा बैठना ही साधना में। ये है सम्यक संकल्प। भगवान बुद्ध जब साधना में बैठे तो उनका काफी वर्षों तक साधना में बैठे रहे, कोई अनुभूति नहीं हुई।
गया जब सुजीता के द्वारा खीर दिया गया, तो जब उन्हें कुछ एनर्जी आया तो उन्होंने फिर संकल्प लिया, वज्र कठोर संकल्प, कि जब तक अब मुझे अनुभूति रिलाइज नहीं होगा मैं इस जगह से हटूंगा नहीं। ये जो संकल्प है वज्र कठोर संकल्प, वही रिलाइज कर रहा है। तो विद्या माया को प्रबल बनाने क्या करना पड़ेगा? ये संकल्प लेना पड़ेगा। समझे? संकल्प कि आज मुझे ये घंटा साधना करना है, ये संकल्प लेना है। अच्छे काम के लिए संकल्प। दूसरा है सम्यक वाक। दूसरा क्या है? सम्यक वाक। सम्यक वाक क्या है? अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। और चौथा जो है वह है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब है कि जो हमारे चिंतन है, जो हमारे मानसिक सोच है, वो हमारा सम्यक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रात दिन पैसे के बारे में सोच रहे हैं, रात दिन हम पैसा कैसे कमाएं। हमारे जो मानसिक जो आजीव है, अवलंबन है, वो हमारा बैलेंस होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। रात दिन हम जड़ वस्तु की ओर इसके बारे में चिंतन न करें, उसकी तरफ हम रात दिन न, तो हमारा एक ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र होना चाहिए। पर हमारे जीवन का ध्येय है आजीव होना। पांचवा जो है वह है सम्यक व्यायाम। व्यायाम करने से क्या फायदा है? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, फिजिकली हम फिट रहेंगे। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। वेरी गुड, बच्चे जानते हैं, देखिए बता रहे हैं। तो सम्यक व्यायाम, बाबा ने जो व्यायाम के बारे में जो आसन दिए हैं इतना साइंटिफिक है। कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है बायोलॉजिकल मशीन। शरीर क्या है? बायोलॉजिकल मशीन है। इसमें ढेर सारे ग्लैंड्स, ग्रंथियां हैं, और ये हमारे मन के विचारों को प्रभावित करता है। जो ग्रंथियां हैं हमारे मन के विचारों को प्रभावित करता है। पिनियल ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं। तो जब हम आसन करते हैं, आसन करने से क्या होता है? जो ग्लैंड्स से हार्मोन का सिक्रेशन होता है वह बैलेंस होता है, न अधिक न कम। यदि अधिक हुआ उससे भी हमारा मन प्रभावित होगा, कम हुआ उससे भी होगा। ये सम्यक व्यायाम जरूरी। तो यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, आपके जो आचार्य यहाँ पे हैं देवी साइड में, जो हमारे सन्यासिनी दीदी हैं, इसलिए आप लोग आसन जरूर सीख लीजिए। 4-5 ऐसे कॉमन आसन हैं जो केवल सिस्टर्स के लिए, महिलाएं के लिए हैं। तो आप लोगों को ये आसन दीदी लोगों से सीखना है, ठीक है? और कॉमन कुछ आसन हैं ब्रदर्स के लिए भी, आप लोगों को भी कुछ कॉमन आसन सीखना है। ये क्या होगा? इससे क्या होगा? जो विद्या माया है वो प्रबल होगा, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम छोटे बच्चे हैं, बहुत चंचल हैं, किसी के अंदर में भय है, किसी के अंदर में बहुत क्रोध है। भय वृत्ति क्या होता है पता है आप लोगों को? भय का क्या कारण मालूम है? और भय को कैसे खत्म किया जाता है? भय को खत्म करने के लिए मयूर आसन। भय जो है, मणिपुर चक्र जानते हैं ना? मणिपुर चक्र में भय वृत्ति है, और यदि तांडव और मयूर आसन का
अभ्यास हम करेंगे तो भय वृत्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे घर में हैं जो बहुत डरते हैं उनको क्या कराना है, मयूर आसन और तांडव करवाना है। ठीक है, हाँ जी। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज तांडव जो कर रहे हैं स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ध्यान कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। यहाँ तीनों की चर्चा हो रही है। सम्यक व्यायाम का है कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों क्षेत्रों में हमें व्यायाम करना है। समझिए, यहाँ क्या करना है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज क्या है, इष्ट मंत्र का जो हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो सम्यक व्यायाम तीनों फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तो तीनों हमें व्यायाम करना है। स्पिरिचुअल व्यायाम में जिसको 6 लेसन मिल गया है वो पूरा लेसन का अभ्यास करेंगे, जिसको 3rd लेसन मिला 3rd लेसन तक अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन बाद में, जिनके पास भी क्वेश्चन है लिख के रखेंगे बाद में। सम्यक व्यायाम हो गया, समझ गए। और है सम्यक कर्मान। कहते हैं जब कोई आप काम शुरू करते हैं उसे प्रॉपर ढंग से करना है, प्रॉपर फिनिशिंग देना है। ऐसा नहीं कि काम शुरू किए बीच में छोड़ करके हम आगे, ऐसा नहीं। सम्यक कर्मान का है कि काम जब हम शुरू किए उसको प्रॉपर ढंग से करेंगे और उसका जो अंतिम जो है पड़ाव वो भी प्रॉपर ढंग से देंगे, उसको बोला गया सम्यक कर्मान। और 7वां जो है वह है सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति है जो हम लोग इष्ट मंत्र हमेशा जो बार बार अपने मानसिक रूप से जब दोहराते रहेंगे वह है सम्यक स्मृति। हमेशा सोए, शाम ठीक कीजिए अभी ठीक है। हमेशा सोते जागते चलते फिरते क्या करना है, इष्ट मंत्र का जाप करना। अब जब सोने के लिए जा रहे हैं उस समय भी अभ्यास करते करते सोइए, तो देखेंगे जब सुबह जगेंगे देखेंगे चल रहा है, सांस प्रश्वास में इष्ट मंत्र चल रहा है, वो हवा सम्यक स्मृति। ईश्वर का आप जो इष्ट मंत्र है वह दोहरा लें। और सम्यक समाधि, मन का जो उचित निलंबन है परम सत्ता का ध्यान करते समय, तो ये जो है सम्यक समाधि, सस्पेंशन ऑफ माइंड। ये इसका अभ्यास करने से क्या होगा कि हम विद्या माया के प्रभाव से आगे हम बढ़ेंगे, न्यूक्लियस की ओर, परमात्मा की ओर हम बढ़ेंगे। अब एक श्लोक है संग्राम में विक्रम का, कि बाबा इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। इस श्लोक के ऊपर में बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि ओधेन जी ने कोद ओ साधु साधु जी ने कदरियम दानिम सच्चन अलिक वादिनम। आगे आगे हो जाओ, कह रहे जो जगह छोड़ो बीच में, आगे 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 आते बच्चे लोग दे रहे हैं तो आगे आते बच्चे सब आगे चल गए। आगे हो जाओ। तो परमपिता बाबा इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो क्रोधित होकर के तुम्हारे सामने आते हैं लड़ाई करने के लिए, तो उस दशा में क्या बनना पड़ेगा, वो क्रोधी बनना पड़ेगा। खूब क्रोध गुस्सा करके आए हैं, लड़ाई हो ही जाएगी, तो आपको क्या करेगा, आपको उसमें वो क्रोध की भावना लेना पड़ेगा, क्रोधी होना पड़ेगा। नहीं तो आप भी क्रोध और वो भी क्रोध, सामने सामने की क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं
कि यदि क्रोध होकर के कोई आपके पास आ रहा है लड़ाई करने, तो उस समय आपको उसका विपरीत भाव लेना है, वो क्रोध, उस भाव में रहना है। तो उससे क्या होगा, विपरीत उदाहरण दे रहे हैं कि कोर्ट में देखते हैं, आवाज ठीक कीजिए साहब, वकील क्या करता है, विरोधी जो पक्ष होता है उसको चिढ़ा देता है, और चिढ़ाने के बाद वह अटर पटर कुछ से कुछ बोलने लगता है और उससे मुकदमा खराब हो जाता है। क्योंकि जब आदमी क्रोध हो जाता है, कहा गया है, साइंस है, उसका टेम्पर खो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उससे किसका नुकसान है, जो क्रोध कर रहा है उसका नुकसान है। तो यदि कोई क्रोध होकर के आता है तो आपको उसका उल्टा भाव लेना है। और कोई व्यक्ति वो साधु है, तो उस समय आपको साधु बनकर उसे प्रमाणित करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी हार हो जाएगी। और कोई बहुत ही कंजूस है और उसे आप भरपेट भोजन करा दिए, तो उससे भी उसकी जो मन की स्थिति है वो परिवर्तन हो जाएगा। उसे भी लगेगा अरे इन्होंने हमें भरपेट भोजन कराया। और सच्चन अलिकवादिनम, अलिकवादी माने मिथ्यावादी, करें जो बहुत झूठ बोल रहा है, खूब झूठ बोल रहा है आपके पास आकर के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पास आपको अधिक सत्यवादी बनना पड़ेगा, सीधा उसका उल्टा भाव लेना पड़ेगा। कह रहे हैं कि यदि कोई तलवार चला रहा है उत्तर की तरफ से, कोई तलवार चला रहा है उत्तर की तरफ से, तो आप भी यदि उत्तर की तरफ से चलाएंगे तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको दक्षिण की तरफ से चलना, जस्ट उसके अपोजिट। तो कहा गया ये जो भाव है, यदि कोई क्रोधी आ गया तो उसके सामने आपको वो क्रोधी, कोई मिथ्यावादी है तो आपको सत्यवादी बन जाना है, और साधु है तो आपको साधु बन जाना। ये कहा गया है कि आपको हमेशा अपोजिट आइडिएशन का भाव लेना है, करना है। कहते हैं कि कहीं अंधकार है, वहाँ यदि तुमको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ आपको टॉर्च लेकर के जाना पड़ेगा। तो भौतिक जगत में भी यही नियम लागू है, मानसिक जगत में भी यही नियम लागू होता है। क्योंकि साधना करने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा, मानसिक सोच जरूरी है। ये जो श्लोक है, मानसिक सोच हमारी कैसे बनी रहे, इसी के लिए बाबा इस श्लोक को यहाँ पे कोट कर रहे हैं, हमारी मानसिक सोच बनी रहे। और कह रहे हैं जो मानसिक या मनोभौतिक क्षेत्र में जो भावना आती है उसको परमात्मा की तरफ बहा देना है, घुमा देना है। लेकिन मन में कुछ भावना आई किसी मनुष्य के प्रति, उस भावना को परमात्मा की तरफ केवल वहाँ मोड़ दिए, बस उसी से तुम अविद्या से मुक्त हो जाओगे। तो अविद्या के प्रभाव से बच जाओगे। कह रहे हैं किंतु जहाँ संपूर्ण मानसिक है, वहाँ पे मानसिक है जहाँ पे, वहाँ मोड़ना, डाइवर्ट करना मन के भीतर कुछ कठिन हो जाता है। और उसको यदि हम दबा के रखेंगे, वहाँ बोलते हैं कि मानसिक रोग भी हो सकता है, अनेक प्रकार के मन में रोग में खा जाएंगे। तो कह रहा उस दशा में विरोधी भाव लेकर के ही तब हम परमात्मा की ओर जो भाव है हम मोड़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, मन में वही बार बार 2 घंटे 4 घंटे आपके मन में चिंतन चलते रहेगा। साधना करने में बैठेंगे तो वही मन में भाव आते जाएगा, साधना होगा ही नहीं। इसीलिए ये बोला गया कि मनोभौतिक जगत को डाइवर्ट करना
करने का तरीका है। और इसका अभ्यास करते करते धीरे धीरे क्या होता है, आदमी वह कर सकता है, उस चीज में पारंगत हो जाता है। अब दूसरा श्लोक है, बाबा बोल रहे हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानम भावनाश्चित प्रसादनम। इस श्लोक का यहाँ पे बाबा विश्लेषण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके जीवन में अचानक सुख मिल गया, सुखी हो गया वह, और सुख देख के दूसरे के मन में क्या हो गया, जलन शुरू हो गया। अरे अचानक ये इतना बड़ा कैसे हो गया, अचानक ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना ये इसकी तरक्की कैसे हो गई, ये जो है मन में क्या हो गया, जलन शुरू हो गया। तो कह रहा है ऐसी अवस्था में क्या करना है, मानसिक जो सोच है वो तो बन नहीं रहा है, मानसिक सोच बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा बोल रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जो द्वेष चल रहा है मन में विचार, उसको मित्र के रूप में, जो द्वेष की भावना चल रही है उसको क्या करना है, परमात्मा को डायरेक्ट हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्वेष की भावना हटा करके वह हमें मित्र की भावना, मैत्री की भावना लेनी पड़ेगी, उसे निष्प्रभावी बनाने के लिए। जो मन में जो द्वेष की भावना चल रही है, ये अचानक इतना तरक्की कैसे चल हो गया, कैसे प्रोग्रेस हो, तो समय मैत्री के भाव लेंगे, नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जो ये मैत्री का भाव है जब ये लेंगे तो हमारी मानसिक सोचिता बना रहेगा। और कोई दुख है, कोई दुखी आदमी है और हम बोलेंगे अरे बहुत अच्छा हुआ, देखो ने ये बहुत आगे बढ़ रहा था, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे तो मर जाना चाहिए, बच गया कैसे, ये जो भाव है। एक तो बेचारा दुखी है, एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, और ऊपर से हम पीछे से क्या कर रहे हैं, ये भाव ले रहे हैं अरे बच गया कैसे, से तो मर जाना चाहिए। ऐसी भाव यदि किसी के दुख के घड़ी में हम ले रहे हैं, उससे बचने का क्या उपाय है, मानसिक सोच। बाबा कहते हैं करुणा, करुणा मतलब दया। उस समय हमें दया की भावना अपनानी पड़ेगी, उस समय ये बोलना पड़ेगा कितना बेचारा कष्ट में है, परमात्मा इसको जितना जल्दी हो सके उसको स्वास्थ्य को ठीक कर दे, ये भावना अपनाना पड़ेगा। लेकिन आज समाज में क्या हो रहा है, कहीं किसी से दुश्मनी है, कुछ बन नहीं रहा है, तो वहाँ और भगवान से मनाएंगे कि जितना जल्दी हो सके जाओ, ऊपर जाओ यही करते हैं ना। तो साधक के जीवन के लिए देखिए बाबा कैसे हमारे मानसिक सोच बनी रहे साधना करने के लिए, उसके लिए ये महामंत्र बाबा दिए हैं कि यदि कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में सुखी है, तो हम भी उसमें शागिर्द हो जाएं और परमात्मा से आगे बढ़ें और आगे बढ़ें जीवन में, दिन दुनी रात चौगुनी करें। और कोई दुखी है, हमें ये भाव लेना पड़ेगा कि परमात्मा उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर दे, उनके जीवन में सुखी हो जाए। यह है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानम। दूसरा है पुण्य। कोई बहुत अच्छे साधक हैं और साधना कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ बोलेंगे यदि किसी के अंदर में जलन है, ईर्ष्या है, तो उनकी जो आगे तरक्की हो रही है, पुण्य का काम कर रहे हैं, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे जलन होगा, तो उनके बारे में प्रशंसा तो नहीं करेंगे, उनके बारे में
प्रशंसा तो नहीं करेंगे। यहाँ कह रहे हैं बाबा उन्हें प्रशंसा करना है, उन्हें प्रशंसा करना का साधना के क्षेत्र में कितना वो आगे बढ़ रहा है। मुदिता मतलब होता है फूल की तरह खिल जाना, प्रसन्नचित होकर के समर्थन करना। कोई साधना जगत में कोई अच्छे पुण्य का काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्रसन्नचित होकर के उनका समर्थन करना है। उससे क्या होगा, हमारी जो मानसिक सोच है वह बनी रहेगी। दूसरा है कि कोई समाज में कोई पापी है, गलत काम कर रहे हैं और दो चार आदमी बैठे उसके बारे में चर्चा चालू कर दी, अरे वो तो इस प्रकार के उसको बाबा करा। ऐसा नहीं, इस तरह की यदि चर्चा हो तो वहाँ क्या करना, उसको इग्नोर करना है। अरे छोड़ो भाई छोड़ो, उसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हो, चर्चा नहीं करना है। इग्नोरेंस, वहाँ क्या करना है, इग्नोरेंस करना, इग्नोर करना है। तो ये जो हमारा मन है, जो चित्त है, मन का भाग, इसको साफ रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 मंत्र हैं। 4 मंत्र क्या क्या है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। कितने मंत्र हैं, 4 मंत्र। कौन कौन सा है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये हर किसी को याद रखना है। तो इसको जीवन में साधक यदि अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारा मन पवित्र होगा। और उसी पवित्र मन के साथ यदि हम परमात्मा को याद करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक जगत में क्या होगी, उन्नति होगी। इसीलिए ये बाबा दी है। बाबा कहते हैं कि किसी को बहुत सुख मिला, सुख देखने से जलन हुआ कि हमसे वह अधिक संपन्न नहीं है, फिर भी उसकी तरक्की कैसे हुई, मेरी तरक्की नहीं हुई, क्या बात है, मन में जलन होगी। यह तो शुद्ध मानसिक क्षेत्र में, यह जो है क्या है, मेंटल, ये मन में चल रहा है विचार। उस दशा में यह जो हिंसा की भावना है, द्वेष की जो भावना है, उसको तुम सीधे सीधे परमात्मा की तरफ बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि हमेशा तुम्हारे मन में उस विशेष मनुष्य के प्रति तुम्हारा द्वेष रहेगा ही। अतः तुम्हारा भाव परमात्मा के प्रति वही होगा, इसलिए भावनाओं को परमात्मा की तरफ बहा नहीं सकोगे। उस दशा में क्या करना पड़ेगा, पहले भावनाओं को बोल रहे हैं निष्प्रभावी, न्यूट्रलाइज कर देना होगा। और जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब परमात्मा की तरफ बहा देना पड़ेगा। उसका क्या नियम है, व्यवहारिक रूप में गुरु पूजा। क्या है, गुरु पूजा। मन में यदि किसी प्रकार की मन कुलसित हो जाता है, मन में विचार गलत आ जाता है, तो क्या करना है हम लोगों को, गुरु पूजा, गुरु पूजा में दे देना। तो उससे क्या होगा, मन परमात्मा के ऊपर, गुरु पूजा मतलब परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। परमात्मा तुमको मैं समर्पण कर रहा हूँ। आपको किसी ने 10 गाली दिया तो मन में आप दुखी रहेंगे और साधना में बैठे तो वही चिंतन आएगा, अरे हमें तो उसने ऐसा गाली दे दिया, साधना क्या होगा, वही चिंतन आएगा, हुआ कि नहीं। तो उस समय क्या करना है, बाबा को गुरु पूजा में दे देना है कि बाबा हम आपके ऊपर समर्पण करते हैं, आप जानो। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन से वह विचार हट जाएगा, क्योंकि आपने गुरु को समर्पित करना। नहीं तो 10 दिन 1 सप्ताह तक वही मन में भाव चलता रहेगा, विचार बैठेंगे, समय पास होगा, साधना होगा नहीं। तो उस विचार को बोल रहे हैं निष्प्रभावी बना करके परमात्मा की तरफ बहा देना है। तो बोल रहे हैं उससे बचने का, द्वेष से बचने का क्या है, मैत्री का भाव लोगे। वे मेरे मित्र हैं, है ना, वे मेरे मित्र हैं। उससे क्या होगा, द्वेष जब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ठीक उसी तरह से जो दुखी व्यक्ति हैं और वह दुखी में किसी तरह से उसके जीवन में दुख आ गया, तो आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं मैं मुझसे दुश्मनी करता था, बहुत अच्छा फल मिला, बहुत अच्छा हुआ। तो कह रहा है यह ठीक नहीं है, इस दशा में क्या करोगे, करुणा के भाव लोगे। करुणा भाव लेकर के द्वेष भाव को पहले न्यूट्रलाइज करोगे और मन में करुणा का भाव आने पर फिर उसको परमात्मा की ओर बहा दोगे। और ठीक वैसा ही जब पुण्य कार्य साधना में तरक्की हो रही है,
लोग प्रशंसा कर रहे हैं, बाप रे बाप इनकी कितनी तरक्की हो गई, पहले कितना खराब मनुष्य था अब कितने अच्छे बन गए, कितनी तरक्की इनकी हो गई, लोग प्रशंसा करना शुरू कर दिए। तो जो मनुष्य साधना में पीछे हैं या नए साधना सीखे हैं उनके मन में होगा क्या, अरे ये साधना में कितना आगे बढ़ गया और हम कुछ नहीं कर सके। उस दशा में बोल रहे हैं कि मुदिता वृत्ति अपनाओगे, उस दशा में मुदिता वृत्ति, नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी ऐसा करना है, उनकी तरक्की हो रही, ठीक है बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं मुदिता वृत्ति, मतलब प्रसन्नचित्त होकर के समर्थन करना। और जो तीसरा है कहते हैं औपुण्य, जो कोई हिनाचारी है और जो जिससे कि लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, बोलते हैं छी 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 जानवर है, नरक का कीड़ा है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, अरे उसके पास धर्म है वह चाहे जैसा करे, बोलते हैं नहीं, अरे उसकी चर्चा हम क्यों करें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उनके पास अपना धर्म है, जैसा कर रहा है उसको भोगना पड़ेगा, हम उसके बारे में चर्चा करके अपना मन क्यों खराब करेंगे, समय क्यों नष्ट करेंगे, बर्बाद क्यों करेंगे। ये है अपेक्षा। उस समय अपेक्षा वृत्ति को अपना लोगे, उससे क्या होगा, मन संतुलित हो जाएगा और फिर परमात्मा की ओर बढ़ा देंगे। तो यही है अविद्या और आवरणी और विक्षेप शक्ति से बचने का उपाय। तो अविद्या शक्ति की जो आवरणी और विक्षेप शक्ति है उससे बचने का उपाय बाबा बता रहे हैं इसी श्लोक के माध्यम से। टाइम कितना हो गया, 12:30, तो समय हो गया, रोटी नहीं चाहता है। तो जो इसका शेष भाग है वह हम लोग सेकंड सेशन में करेंगे।